साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की घटना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई को जिस प्रकार से भरी अदालत में जो है उनके ऊपर जूता उछाला गया एक संघीय वकील के द्वारा और उनका अपमान किया गया, ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूं कि जो वकील राकेश किशोर जिसने CJI गवई के ऊपर जूता उछाला था मारने के लिए, CJI गवई ने उस व्यक्ति को उसका जूता भी दिलवा दिया और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको रिहा भी करवा दिया है। यानी CJI ने उसको माफ़ कर दिया है। ये चीफ जस्टिस जो B.R. गवई साहब है, ये उनका बहुत बड़ा दिल है और ये इस बात को सिद्ध करता है कि ऐसा यानी कि एक तरह से जो साहस है या इस प्रकार की उदारता है वो कौन से लोग कर सकते हैं, ये आप जो है वो समझ सकते हैं। तो CJI गवई साहब के द्वारा जिस उदारता का परिचय दिया गया है, इसके लिए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उस जो है वकील के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वकील था, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसका जो है वो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। लेकिन अपनी लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया के बारे में वो कानून सिखाने का प्रयास है वो जो है बार काउंसिल को कर रहा था, लेकिन खुद कानून की वकालत करते हुए उसको खुद को कानून पता नहीं है कि वो खुद यानी कि एक तरह से कितने बड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, ये बात वो भूल जाता है। यानी वो अपने ऊपर ये बात आई है तो उसमें तो बार काउंसिल को वो कानूनों की यानी कि एक तरह से जो है दुहाई दे रहा है कि उसका जो बार काउंसिल का जो लाइसेंस जो है, वकालत का जो लाइसेंस सब जगह से यानी कि एक तरह से उसका लाइसेंस रद्द करने का जो आदेश दिया गया है वो गलत है। लेकिन उसने यानी कि एक तरह से किस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है ये उसे पता नहीं है। चलिए, खैर, ये तो बात हो गई राकेश किशोर के बारे में, जिसने अपना नाम बताया डॉक्टर राकेश किशोर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने के बावजूद उस व्यक्ति का ये कहना है कि उसे यानी कि एक तरह से किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है कि उसने यानी कि एक तरह से जो है CJI के ऊपर जो है जूता है वो उछाला है, उसे यानी कि एक तरह से कोई वो नहीं है। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी। उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल का हो गया हूँ और मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटना, ये मुझे आप बता दें। देखा आपने, सुना, अपने आप को ये 72 साल का बता रहा है और ये बता रहा है कि मैं इस प्रकार की घटनाएं कब तक यानी कि एक तरह से सहूँगा, और जो है मैंने ये नहीं किया, ये तो मुझसे परमात्मा ने करवाया है। यानी परमात्मा के ऊपर ढालना और इस प्रकार की बात करना एक किस प्रकार का एक मानसिक रोगी है, और कैसे यानी कि एक तरह से लोग सुप्रीम कोर्ट में ये वकालत करते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्या ऐसे लोग योग्यता के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वकालत करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह भी है इस जातिवादी मानसिकता के खिलाफ। साथियों, ये तो बात हो गई इसके संदर्भ में। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में, वो ये है कि क्या अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री है और खुद ऐसे समाज से हैं, राजस्थान से आते हैं, और वो बिल्कुल चुप है। बड़े अफसोस की बात है। हालांकि प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, RSS प्रमुख मोहन भागवत चुप है, उनकी चुप्पी को समझा जा सकता है। उनके मन में ये मलाल हो सकता है कि RSS के कार्यक्रम में उनकी माताजी कमलाताई गवई को अब 5 अक्टूबर को जो है यहाँ पे जो उनके RSS के जो शताब्दी कार्यक्रम था अमरावती में, उसमें जाना था। अमरावती में कार्यक्रम में जो है जब सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर काफ़ी खिंचाई हुई और इसका ये बहस का मुद्दा बना,
तो ऐसी स्थिति में कमलाताई गवई ने जो है, जो कि सीजीआई की जो है माताजी हैं, उन्होंने मना कर दिया, तो शायद आरएसएस के मन में एक तरह से ये सवाल था। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि इसी दौरान जो है सीजीआई जो है वो मॉरिशस चले गए थे और उनको लगा कि शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर रहते तो आरएसएस के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया जाता, तो उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है इस मामले में अपने आप को अलग रखना बेहतर समझा और मॉरिशस चले गए। और मॉरिशस में यानी कि एक तरह से रहने के बाद में जब वापस आए और कल जब वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में जब वो भाग ले रहे थे, तो उस दौरान यानी कि एक तरह से घटना को अंजाम दिया गया। इसीलिए जो है सरकार के ये जो लोग हैं, इन्होंने यानी कि एक तरह से कोई बयान है वो नहीं दिया और ना ही यानी कि एक तरह से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खेद व्यक्त किया है। लेकिन इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये तो कम से कम यानी कि एक तरह से जो है अपनी संवेदना जो है वो प्रकट कर सकते थे, सीजीआई को सांत्वना दे सकते थे या अपनी जो बात है वो रख सकते थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी जब सीजीआई जो है बीकानेर गए थे, राजस्थान में जब गए थे, तो राजस्थान में जो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा बीकानेर में उनका भव्य स्वागत किया गया और अपने साथ में जो ऊंट गाड़ी है उसमें बिठाकर जो है वो उसकी जो है उनका भ्रमण करवाते हैं, उनको वहां पर अपने साथ में घुमाते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो अर्जुन राम मेघवाल चुप रहते हैं। तो ये अर्जुन राम मेघवाल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप यानी कि एक तरह से सत्ता तक ही सीमित है और ये क्या आपके आपका जो दोहरा चरित्र है उस दोहरे चरित्र को उजागर नहीं करता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अर्जुन राम मेघवाल की जो चुप्पी है ये भी विशेष रूप से जो संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था के जो पक्षधर लोग हैं, उनको ये कमी है बहुत गहरे रूप में यानी कि एक तरह से जो है वो खल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर हमला होता है, सत्ता और संगठन के बीच शीर्ष नेताओं की चुप्पी और कानून मंत्री की निष्क्रियता, सीजीआई परिवार का आरएसएस कार्यक्रम से दूरी बनाना, ये ऐसी कुछ घटनाएं अभी यानी कि एक तरह से लेटेस्ट तौर पर देखने को मिली है। अब देखते रहिए कि आगे यानी कि एक तरह से और क्या क्या घटनाएं हैं वो अंजाम है वो दी जाती है। साथियों, एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ अपील करना चाहूँगा कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्ट्यूम ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।